ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आपको जानकारी देंगे अक्टूबर का महीना 2022 यानी माह अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। यहाँ पर हम जानकारी देंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी सेविंग, आपका इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या एजुकेशन, तरक्की उन्नति, शत्रु, आपकी वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप, आपका प्रेम संबंध, आपके विवाह संबंध, नए विवाह संबंध, आपकी विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक नज़र लेकिन ग्रह गोचर पर जरूर डालते हैं। सूर्य भी कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर को अपनी नीच तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके अपनी मूल त्रिकोण कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री होकर मीन राशि में ही संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अपनी नीच कन्या में संचार कर रहे हैं और 18 तारीख को अपनी स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में रहेंगे, लेकिन 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे अपनी ही मकर राशि में। राहु आपके मेष राशि में रहेंगे और केतु आपके तुला राशि में संचार करेंगे। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर माह अक्टूबर यानी अक्टूबर का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। देखिए, मिथुन राशि वाले अभी शनि चूंकि वक्री चल रहे हैं तो 7.5 शटन से थोड़ा जूझ रहे हैं, लेकिन शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे अपनी राशि में। तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ 7.5 शटन का जो ढैया चल रहा है मिथुन राशि वालों को, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है चूँकि अष्टम ढैया है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ के लॉर्ड जो आपके बुध है वह केंद्र में ही मूल त्रिकोण राशि में अपनी संचार कर रहे हैं, जो कि भद्र नामक योग बनाकर बैठे हैं। यह बहुत शुभ स्थिति है। और यहाँ पर आपके सूर्य भी संचार कर रहे हैं, तो 17 तारीख तक यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन ये जो बुधादित्य योग है आपकी कुंडली में, इस माह में एक बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, एक आपका भद्र नाम का योग हो रहा है और दूसरा आपका यहाँ पर हंस नामक योग बना हुआ है। यानी 3 योग मिथुन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर 3 योगों का निर्माण हो रहा है। यह पंच महापुरुष योग में से ये 2 योग है और एक बुधादित्य योग है। लेकिन बुधादित्य योग ऐसा नहीं कि बुधादित्य योग आपके 12 भाव में कहीं भी बैठेगा आपको शुभ फल प्रदान करेगा। यह तथ्य थोड़ा विचारणीय है। यहाँ पर यह जरूरी देखना पड़ता है कि सूर्य और बुध की क्या स्थिति है और किस भाव के स्वामी है। तो यहाँ पर जो बुधादित्य योग आपका फर्स्ट हाउस की दृष्टि से आपका यहाँ पर पहले हम आपके हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर यहाँ स्ट्रांग होगी। आपका बुद्धि और विवेक यहाँ तेजी से कार्य करना शुरू कर देगा। नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे। आप उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं, ज्ञान बांटने का काम करते हैं, ज्योतिषी हैं, अध्यापक हैं, तो यहाँ नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके माइंड में उत्पन्न होंगे और वह अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको वहाँ से बहुत लाभ मिलेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, विल पावर, इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा।
शारीरिक मानसिक संतुलन ओवरऑल आपका ठीक रहेगा। लेकिन 16 तारीख के बाद जब वो मंगल संचार करेंगे तो थोड़ी क्रोध उत्तेजना की स्थिति, थोड़ी कन्फ्यूज़न, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़े हेल्थ इश्यूज़, पेट की प्रॉब्लम, गर्मी से संबंधित रोग, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए 16 तारीख के बाद। उसके बाद घर परिवार की बात करें तो परिवार में कोई मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं, कोई मतभेद डिफरेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन बाद में पैचअप भी हो जाएगा। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें अगर कोई माहौल इस किस्म का वहाँ पर क्रिएट होता है। भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर व निर्णय लेकर आप इस कार्य को करें। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई प्राप्ति हो सकती है, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, लेकिन समय समय पर थोड़ा नुकसान भी वहाँ पर हो सकता है। तो थोड़ा मिश्रित फल यहाँ पर आपको मिलेंगे। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपके पराक्रम का ह्रास हो सकता है। भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञान चिंता, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, बुरे बुरे विचार, गलत सोच आपके माइंड में आ सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। लेकिन आप अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें। कोई नकारात्मक सोच अपने अंदर उत्पन्न मत होने दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा सावधानी बरतिए। लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपको कोई धोखा, चीटिंग दे सकते हैं, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनके बीच में आपका नाम खराब हो सकता है, बात खराब हो सकती है। तो अपने संबंधों को ठीक रखिए और धैर्य, संयम और तो अपने विवेक का परिचय दीजिए और इन संबंधों को आप बनाए रखें, नहीं तो स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी सूर्य भी संचार कर रहे हैं और साथ में नीच के शुक्र भी संचार कर रहे हैं। लेकिन बुध वहाँ पर मूल त्रिकोण में, बुध वहाँ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सूर्य शुक्र वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंसेस आपको क्रिएट कर रहे हैं। और इस बुधादित्य योग का भी आपको यहाँ पर सूर्य कोई बहुत लाभ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बुध का लाभ मिल रहा है बुधादित्य योग में इंडिविजुअली, लेकिन सूर्य का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और शुक्र भी यहाँ पर नीच के संचार कर रहे हैं। लेकिन शुक्र 18 तारीख को वहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और सूर्य भी 17 तारीख तक निकल जाएंगे। तो आप 17 और 18 तारीख तक तो मान के चलिएगा, 17 तारीख तक यहाँ पर स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। अगर आप कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, वाहन कोई लेना चाहते हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो योजना तो बनाते रहें, लेकिन 17-18 तारीख तक इस कार्य को अंजाम मत दें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, उलझ सकता है, अटक सकता है, कोई प्रॉब्लम, कोई वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको जो भी निर्णय लेना है आप 17 तारीख के बाद लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो वाद विवाद की स्थिति थी उससे आप बाहर आएंगे। पहले से कोई वाद विवाद था, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे बाहर आ जाएंगे और कोई योजना बनाएंगे, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग आपको बनेंगे। 17 तारीख तक घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन मत होने दें, क्योंकि 17 के बाद ये सारी स्थितियाँ आपके अनुकूल बनने वाली हैं। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं, संपत्ति प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, मकान वाहन की प्राप्ति होगी, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, खासतौर से लग्जरी आइटम्स बढ़ने की संभावना रहेगी। तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में है। 17 तारीख के बाद कोई भी डिसीजन लीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए अभी तो स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। 17 तारीख को भी सूर्य वहाँ पर नीच के आ रहे हैं, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता के भाव में कमी, कहीं कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी आप प्रयासरत हैं, उसमें थोड़ी रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। असमंजस, कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो सकती है, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता के भाव में कमी, आपका भी अपना खुद का टेम्पर शॉर्ट रह सकता है, स्वभाव में गर्मी आ सकती है, चिड़चिड़ापन क्रिएट हो सकता है, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। जो विद्यार्थी वर्ग है, धैर्य और संयम पूर्वक अपनी पढ़ाई करते रहे, अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, तो स्थिति बिल्कुल ठीक आ जाएगी। 18 तारीख को जब वहाँ पर शुक्र अपनी राशि में जब प्रवेश करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो 18 तारीख के बाद स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में यानी सामान्य होनी शुरू हो जाएगी। संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता, टेंशन, कोई मतभेद डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, संतान का कोई नाम खराब हो सकता है आपका, कोई उनकी हेल्थ में, विद्या में, एजुकेशन में, नौकरी में
या उनके बिजनेस में या विवाह शादी में कोई तकलीफ जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाएं, यानी संतान के संतुष्टि के भाव में कमी होगी, लेकिन 18 तारीख के बाद स्थिति सामान्य होनी शुरू हो जाएगी। कोई शत्रु पक्ष आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। संघर्ष, आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, पति पत्नी है, विवाहित है, मैरिड लाइफ जी रहे, कोई मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, एक दूसरे की हेल्थ के प्रति अगर चिंतित थे वहाँ से भी आपको राहत, आपको रिलैक्स मिलेगी। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई अंडर पार्ट्स की तकलीफ, सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। विदेशों की यात्राओं में कोई रुकावट, व्यवधान देखने को मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। आध्यात्मिकता के भाव में आपकी कमी रह सकती है, लेकिन जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं आप करते रहिए, क्योंकि आज जो आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करेंगे कल निश्चित रूप से उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, व्यर्थ लाभ, व्यर्थ आर्ग्यूमेंट्स मत करें। इस किस्म की स्थिति उत्पन्न हो तो उनके सामने मौन रहे, उनके कहे अनुसार कार्य करें, नहीं तो आपको पिता की तरफ से भी कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें, और थोड़ा परिश्रम और मेहनत थोड़ी आपको यहाँ पर अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन करियर व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। आप नौकरी करते हैं, करियर से रिलेटेड आजीविका चलाने के लिए कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसायी है, सेल्फ एम्प्लॉई है, कोई भी परिवर्तन, कोई बदलाव अगर आप लाना चाह रहे हैं, कोई नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं, तो प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति के अवसर में कोई इंक्रीमेंट्स करना है, वृद्धि करनी है, विस्तार करना है, चेंजेस लाना है, लाइए। जितना प्रयास पुरुषार्थ आप जितना परिश्रम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम, अचानक से सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है, लेकिन उसमें कोई रुकावटें, व्यवधान भी आ सकती है। बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे अपने संबंधों को ठीक रखिए। अगर संबंध खराब हो तो मौन रहिए। थोड़े समय की बात है, बाद में स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और आप लाभ गेन करेंगे। जहाँ से पैसा आता है, धन आता है कि स्रोत, बीच बीच में कोई रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर हो सकती है। जो जातक विदेशों में, उनके लिए स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन 18 तारीख के बाद स्थिति अनुकूल बनेगी। 18 तारीख के बाद तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से संबंध है, विदेशों की ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश आना जाना रहता है, तो 18 तारीख के बाद नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। 18 तारीख तक तो आपको नुकसान है, लॉस है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, चोरी होना, लॉस होना, लेकिन 18 के बाद इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन वापस आएगा, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो 18 तक तो स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन 18 के बाद स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी। फिर आप वहाँ से भी स्थिति आपके फेवर में रहेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है, इस जिंदगी का आधारभूत है, इस जिंदगी का आधार है। अगर मिथुन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब आप मान के चलिए कि यह परिवर्तन आपके लिए तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। यह जो महीना है अक्टूबर का, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, यहाँ ग्रहों का परिवर्तन आपको लाभ देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, और अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। जब कुंडली का विश्लेषण होगा, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम सामने आते हैं, उसका आपका मार्गदर्शन होता है, उससे आप लाभ गेन करते हैं, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, और रविवार को गुड़ से बने चावल आप कौवों को, पक्षियों को खिलाएं। काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं, और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार को आप लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं, सभी को वितरित करें।
तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव है उनसे आप बचेंगे और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।